नमस्कार। नेताओं की नगरी नेता नगरी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेता नगरी के इस सेकंड एपिसोड में। दोस्तों, इसके पहले जो है इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस एपिसोड में हम बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है नेता का चुनाव कर सकते हैं, किस आधार पर आप अच्छे नेता की पहचान कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर जो है इस एपिसोड में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस चुनाव में आपके सामने पुराने व नए उम्मीदवार होंगे और आपको अंतर करना होगा कि पुराने उम्मीदवार और नए उम्मीदवार के बीच किसे हमें चुनना है। तो इसके लिए जो है हम कुछ मापदंड बताएंगे, उसी के आधार पर आप तय कर सकते हैं, आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस उम्मीदवार को हमको चुनना है इस बार। दोस्तों, अगर पुराना उम्मीदवार है तो आप सबसे पहले पुराने उम्मीदवार में आप देखेंगे कि वो कितने वर्षों से जो है शासन में रहा है और जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र लाया था, यानी कि चुनावी वादे, यानी कि जीतने के बाद वो यह करेगा वह करेगा इत्यादि मुद्दों पर जो बात किया था वो उस पर वो कितना खरा उतरा है, आप सभी जनता जो है आसानी से इसको जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में कौन कितना दिन रहा विधायक और वो कितना काम किया है, और जो नए उम्मीदवार हैं वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे जो है आप विचार कर सकते हैं। और जो पुराना उम्मीदवार है उससे तुलना कर सकते हैं नए उम्मीदवार के मुद्दों के बीच और पुराने उम्मीदवार के मुद्दों के बीच। और जिस उम्मीदवार का मुद्दा आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा मुद्दा तो आप सभी जानते हैं कि जो बात शिक्षा पर करे, जो स्वास्थ्य पर बात करे, जो रोजगार पर बात करे, जो अपराध नियंत्रण पर बात करे, जो बलात्कार नियंत्रण पर बात करे, जो भ्रष्टाचार के खात्मे पर बात करे, इस तरह का जो भी उम्मीदवार आपके सामने बात कर रहा है इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में, उसी को जो है आप अपना वोट दे सकते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जाति धर्म के आधार पर आपको वोटिंग नहीं करना है इस बार। आप जो है आपको सबसे पहले मुद्दे देखना है, कौन सा मुद्दा जो है वो लेकर आया है आपके सामने। अगर मुद्दा जो है आपसे ज़रूरी चीज़ों से संबंधित है, यानी कि आपके जो जीवन के कल्याण के लिए ज़रूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, इस तरह के जो मुद्दे ला रहा है उसको जो है आप बिना जाति धर्म देखे जो है वोटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा आपको दोस्तों कि ज़्यादा खर्च करने वाले उम्मीदवार को आप कभी वोट नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो उम्मीदवार ज़्यादा पैसा खर्च करता है वह जो उम्मीदवार है जब चुनाव जीतता है तो उन पैसों को जो है मेंटेनेंस करेगा। जितने भी फंड आएंगे उसमें से पहले वो लूटेगा जो ज़्यादा वो चुनाव में खर्च किया है, उसके बाद ही विकास के बारे में सोच सकता है, नहीं तो नहीं सोचेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो उम्मीदवार ज़्यादा दिखावेपन और ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं बेमतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं है, आपसे कोई सरोकार नहीं है, उनको तो बिल्कुल आप न चुनें। और एक बात कहूँगा दोस्तों कि पैसा लेकर जो है आप अपने वोट को कभी मत बेचिएगा, क्योंकि एक आपको लगता है कि 500 रुपया हम ले लेंगे और एक वोट दे देंगे तो इससे जो है आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे आपका बिगड़े या न बिगड़े, देश और राज्य का जो है विनाश जरूर होगा इससे। क्योंकि जो 500 रुपया उम्मीदवार आपको दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपके टैक्स का पैसा ही है जो वह जो है दे रहा है, या अगर वो अपने पास से खर्च कर रहा है। मान लीजिए नया उम्मीदवार है, कभी सत्ता में नहीं रहा है, तो जो खर्च करेगा अपने पास से, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव जीतेगा तो उसको जो है मेंटेनेंस करेगा, यानी कि उसको जो है वापसी करेगा अपना, पहले जो है वो अपना अकाउंट भरेगा, उसके बाद ही आपको काम करेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान से देखते हैं और किसी के दबाव में आकर जो है आपको वोटिंग बिल्कुल नहीं करना है, अपने दिमाग से जो है, जो आपको एक वोट का अधिकार मिला हुआ है, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, उसके आधार पे जो है आप वोटिंग करिए। तो दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव में हम जो है आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाएंगे। इस एपिसोड से अब चाहूँगा इजाज़त, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई सारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।